Assalamu alaikum. Today we are going to talk about cancer. So it's a disease that may leads to death. अगर हम एक रिसेंट स्टेटिस्टिक्स की बात कर लें तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख लोगों में से 440 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर होता है, और उन 440 लोगों में से भी 163 लोग ऐसे होते हैं जो इसकी वजह से बच नहीं पाते. So it's really necessary to talk about cancer, its symptoms, treatment, types and its spread. So as we all know that our body is made up of trillions of cells. इन सेल्स की ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता रहता है. अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, लाइक रेड ब्लड सेल्स, जिनमें फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है. और इसी तरह हम लोग के स्किन सेल्स जो कॉन्टिन्यूसली झड़ते रहते हैं और न्यू सेल्स बनते रहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन का प्रोसेस इतना ज़्यादा रैपिड नहीं होता, लाइक नर्व सेल्स. सो ये जो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कह रहे हैं हम, तो ये बिल्कुल कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, बट समटाइम्स ड्यू टू सम कॉजेटिव एजेंट्स या फिर कुछ सिस्टेमिक प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स स्टार्ट हो जाती है. सेल्स बनते चले जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करते जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता किसी सिस्टम का, उन पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती रहती है. तो वो सेल्स जो अब नॉर्मली ग्रो करते जाते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं कैंसर सेल्स, और इन्हीं कैंसर सेल्स की वजह से कैंसर होता है. अब कैंसर को हम मेलिग्नेंसी भी बोल सकते हैं. इधर एक स्टेटमेंट है कि मोस्ट कैंसर फॉर्म ट्यूमर्स बट नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरस. सो लेट मी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. सो ट्यूमर्स आर बेसिकली द सेल्स दैट ग्रो अब नॉर्मली. अब सारे सेल्स जो कि अब नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं वो कैंसर काज नहीं करते हैं क्योंकि वो स्प्रेड नहीं हो रहे हैं. इसी तरह इसकी 2 टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड द मेलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर आर नॉट कैंसरस सेल बिकॉज दे वोंट स्प्रेड, बट मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द कैंसरस सेल्स क्योंकि इन्वेड करते हैं दूसरे टिश्यूज को और स्प्रेड होते हैं. और मेलिग्नेंट ट्यूमर की बेस पे ही हम कैंसर को मेलिग्नेंसी बोल रहे थे. अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर लें तो सिम्टम्स तो ऑब्वियसली वेरी करेंगे टाइप के लिहाज से, बट इसके जनरल सिम्टम्स है फैटीग, बगैर किसी रीज़न के वेट लॉस, पेन, स्किन चेंजेस, अनयूजुअल ब्लीडिंग. अब बॉडी के किसी भी सुराख ओरिफिस में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक नोज, एयर, माउथ या किसी भी ओरिफिस में से. इसके अलावा परसिस्टेंट कफ और फीवर. जैसे अब नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट होती है सेल्स की बॉडी में तो ये सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं फॉरन ही, अर्ली स्टेजेस में ही. तो अगर ये सिम्टम्स अपेयर हों तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है. इट इज़ कीमोथेरेपी, जिसमें केमिकल्स वगैरह को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और जो अब नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है. इसके अलावा रेडिएशन, जिसमें रेडिएशन के थ्रू अब नॉर्मल सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, या सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन के थ्रू अब नॉर्मल सेल्स को निकाल के ख़त्म कर दिया जाता है. आर द टाइप्स ऑफ कैंसर. सो दीज आर ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ल्यूकीमिया कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग्स कैंसर, मेलानोमा कैंसर, किडनी कैंसर, लिम्फोमा कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन एंड रेक्टल कैंसर. सो इन सारे केसेस में क्या होगा कि इन सारे ऑर्गन में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाएगी. लाइक अगर हम एंडोमेट्रियल कैंसर की बात करें तो एंडोमेट्रियम में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाएगी. ल्यूकीमिया कैंसर में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड सेल स्टार्ट हो जाएगी. पेनक्रियाटिक में इस तरह से पेनक्रियाज में, थायराइड में, प्रोस्टेट ग्लैंड में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्टार्ट हो जाएगी. लिम्फोमा की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाएगी. अगर कोलोन और रेक्टल की बात करें तो इसको कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं. ये कोलोन और रेक्टम में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है. सो जब अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं, जैसे गुच्छा सा जिसको गुठली भी बोलते हैं, या मैस ऑफ सेल इकट्ठा हो जाता है. सो उस मैस के अंदर से या उसके पास से कोई ब्लड वेसल गुजरी होगी तो उस ब्लड वेसल पे मैस ऑफ सेल एक लोकल प्रेशर डालेगा. जब उस ब्लड वेसल पे लोकल प्रेशर डाल रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से नहीं होगी और वो ब्लड वेसल जिस पार्ट तक जा रही है उस पार्ट को वो पैरालाइज कर देगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से नहीं हो रही ना. तो इधर आप देख सकते हैं कि पेनक्रियाज में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हुई पड़ी है, लंग्स में और बाकी इस तरह से पार्ट्स में अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल जब होगी तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज काज करेगी. सो अब अगर मेन की बात करें तो मेन में कॉमन होता है प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर. वुमेन में कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर. चिल्ड्रन में होता है मोस्ट कॉमनली ल्यूकीमिया कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स एंड लिम्फोमा कैंसर, दैट इज इन लिम्फेटिक सिस्टम. हेयर इज स्प्रेड ऑफ कैंसर. सो अगर हम कैंसर के स्टेजेस की बात कर लें तो वो जगह जहाँ पे कैंसर सेल प्रोड्यूस हुए हैं अगर वो वहीं के वहीं मौजूद हैं तो हम उस कैंसर को बोलेंगे प्राइमरी कैंसर. बट अगर वो मूव करते हुए कैंसरस सेल बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ चले गए और वहाँ पे उन्होंने जाके कैंसरस सेल प्रोड्यूस कराने शुरू कर दिए हैं तो अब हम उस कैंसर को सेकेंडरी कैंसर बोलेंगे. सो हेयर यू कैन सी कि पहले इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे कैंसरस सेल, ठीक है.
फिर वो कैंसर सेल मूव करते हुए लिवर तक चले गए और उन्होंने लिवर में भी अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट करा दी, तो अब हम लिवर में उसे सेकेंडरी कैंसर बोलेंगे। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी पार्ट्स तक मूव कैसे करते हैं, तो ये ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मूव करते हुए बाकी पार्ट्स तक चले जाते हैं। सो अगर ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड वेसल्स में से गुजरते हुए बाकी पार्ट्स तक जा रहे हैं तो हम इसको सर्कुलेशन ट्यूमर सेल्स बोलेंगे। कभी कभार ये कैपिलरी में स्टक भी हो सकते हैं या फिर कैपिलरी में से गुजर के बाकी ऑर्गन्स तक जाके वहाँ पे भी कैंसर काज करा दे सकते हैं और तब हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी कैंसर। ठीक है, सो अब आप इधर देख सकते हैं कि कैपिलरी इज 1 सेल थिक, तो अगर वो कैपिलरी में स्टक हो जाएगा तो वो ब्लॉकेज कर देगा, वो ब्लड को गुजरने नहीं देगा और सर्कुलेशन उस तरह से नहीं हो सकेगी और इस तरह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। So this was all about today's video. If you face any difficulty, feel free to ask in comment section. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.